अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, रात दिन इस्तिग़फ़ार करते करते आप थक गए और आप डेली इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, तहज्जुद का भी एहतमाम आप कर रहे हैं और बतलाने वाले वज़ाइफ़ पर वज़ाइफ़ आपको बतला रहे हैं। कभी कोई अमल, कभी तहज्जुद में फ़ला तस्बीह, कभी इस्तिग़फ़ार में फ़ला तस्बीह, कोई ना कोई तस्बीह और कोई ना कोई वीडियो आपके सामने आती रहती है और आप कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं। आप शक में मुब्तला हो जाते हैं कि हम पढ़ें तो पढ़ें क्या, और पढ़ें तो कितना पढ़ें, और क्या क्या पढ़ें, कहाँ तक पढ़ें। अब सोच में पड़ जाते हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस तरह के कमेंट भी किए कि आप रोज़ाना वज़ाइफ़ बताते रहते हैं, अरे कोई एक वजीफ़ा अगर रोज़ कर लें तो उसमें हरज क्या है। तो जिसने भी ये सवाल किया, कमेंट किया, उसका सवाल भी ठीक था, लेकिन इसकी मैं कुछ वजाहत आपके सामने पेश करना चाहूँगा। देखिए, वज़ाइफ़ को पेश करने का मतलब और वज़ाइफ़ और अमल बताने का मकसद या कोई भी तस्बीह बताने का मकसद ये नहीं होता कि आप इसको भी करो, आप इसको भी करो, आप इसको भी करो, जो आप अमल कर रहे हैं उसको भी करो। हाँ, अगर कोई ये कह रहा है कि इस्तिग़फ़ार के साथ ये तस्बीह पढ़ो या तहज्जुद के साथ ये एक तस्बीह पढ़ो, तो फिर आप उस पर अमल कर सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर लाजिम और ज़रूरी तो नहीं है ना। लेकिन देखने वाले वो ये भी समझते हैं कि शायद अगर हम इस अमल के साथ ये अमल भी कर लें, ये तस्बीह भी पढ़ लें या ये फ़ला तकबीर भी पढ़ लें, तो फिर हो सकता है हमारी परेशानी, हमारी उलझन जल्द ख़त्म हो जाए। तो ये बात भी उनके जहन में ठीक है, इसलिए वो अमल कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात इस वीडियो के अंदर बताने चला हूँ, वो ये है कि देखिए, जो आप अमल कर रहे हैं ना, जो भी आप अमल कर रहे हैं उसको करते रहिए, उसको करते रहिए। और डेली जिन आमाल को करना चाहिए, हर शख्स को जो आमाल करना चाहिए लाजिमन, तो वो मैं आपको 3 तस्बीहात हैं वो बतलाऊँगा जो आम तौर से करने चाहिए। लेकिन मैं आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ कि हम करें तो करें क्या। देखिए, तरीक़ा ये होना चाहिए कि जो भी वजीफ़ा या किसी भी वजीफ़े पर अगर हम अमल कर रहे हैं ना, तो उस पर अमल करें कम से कम 40 दिन, 40 दिन अमल करें। इंशाअल्लाह रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाएगा। कोई भी अमल है, कोई भी वजीफ़ा है और कोई भी तस्बीहात है, तो कम से कम 40 दिन उस पर अमल करके देखें। अगर हमारे सामने कोई रिज़ल्ट नहीं आता है तो फिर हम अपने वजीफ़ों को चेंज कर दें, अपने वजीफ़ों को चेंज कर दें, अपने अमल को चेंज कर दें, कोई दूसरा वजीफ़ा देखें। तो इसलिए ये वजीफ़े बताए जाते हैं ताकि आप एक वजीफ़े के बाद ये वजीफ़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, इसके बाद ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर इससे आपका फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, जो आप जिस मकसद के लिए पढ़ रहे थे उससे नहीं हुआ, तो आप इस अमल को कर सकते हैं, दूसरा अमल कर सकते हैं। क्योंकि वज़ाइफ़ जितने भी हैं, जितने भी अमलियात हैं जो तावीज़ की शक्ल में या वज़ाइफ़ की शक्ल में बतलाए जाते हैं, इनकी हैसियत सिर्फ़ और सिर्फ इतनी होती है जिस तरह दवाई, जिस तरह दवाई। तो इंसान ज़रूर वजीफ़ा करता है और उसकी वजह से ज़रूर उसको अज्र भी मिलता है, बराबर बराबर अज्र मिलता है, बराबर अज्र मिलता है। तो अगर उससे फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप दूसरा वजीफ़ा करें, दूसरा वजीफ़ा करें, ये मकसद होता है। ये नहीं कि जो भी आपको जो भी वजीफ़ा बता रहा है उसको आप अपनी ज़िंदगी में करते रहें। यकीन जानिए, इतने वज़ाइफ़ हैं, इतने अमलियात हैं और इतनी दुआएं और इतनी तस्बीहात और इतनी तज़किरात हैं कि अगर आप उनको करने लगें तो आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाए, आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाए और आप एक को भी ज़िंदगी में एक मरतबा ना पढ़ सकें, फिर भी वज़ाइफ़ बाकी रह जाएं। इतने वज़ाइफ़ हैं, तो क्या आप सब कुछ करना चाहेंगे? नहीं, नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। तो उसका तरीक़ा यही होता है कि आप आज ये करें, कल ये करें, इस तरह मामूल बनाएं। या फिर ये है कि जो भी अमल आप कर रहे हैं कम से कम आप उस पर 40 दिन तक जमें। उसके बाद अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर वजीफ़ा आप चेंज करें, अमल चेंज करें। तो ये इसका मकसद होता है। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, कुछ तस्बीहात हैं जिनका रेगुलर यानी डेली सुबह शाम एहतमाम ज़रूर करना चाहिए हर शख्स को। अगर वो ज़्यादा वज़ाइफ़ नहीं कर सकता है, ज़्यादा इस्तिग़फ़ार नहीं पढ़ सकता है, ज़्यादा दरूद शरीफ और दुआओं का एहतमाम नहीं कर सकता है,
तो जो इबादत वाजिबा हैं यानी कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इनके साथ यानी ये तो रेगुलर करनी है, हमारा दिल चाहे या ना चाहे ये तो करनी है हर हाल में नमाज, रोज़ा। लेकिन इनके साथ साथ सुबह शाम के जो तस्बीहात हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको एक एक तस्बीह पढ़ लेना बेहतर होगा और हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जैसा कि तीसरे कलमे की एक तस्बीह पढ़ लेनी चाहिए, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। यह तीसरा कलिमा है, इसको सुबह को 100 मरतबा पढ़ लेना चाहिए, यानी फजर के बाद और मगरिब के बाद 100 मरतबा पढ़ लेना चाहिए, इसका मामूल बनाना चाहिए। इसी तरह से दरूद शरीफ की एक तस्बीह सुबह को पढ़ लेनी चाहिए और एक मगरिब के बाद पढ़ लेनी चाहिए। दरूद शरीफ आप कोई भी पढ़ सकते हैं, सबसे बेहतर दरूद इब्राहीमी है, यानी कि वो दरूद शरीफ जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है। वरना तो ये दरूद शरीफ भी आप पढ़ सकते हैं जो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ये भी आप दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, आसान है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और बिल्कुल छोटा भी नहीं है, तो मुनासिब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए जो तीसरे कलमे की तस्बीह उसकी भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत अहादीस के अंदर वारिद हुई है और दरूद शरीफ पढ़ने की भी फ़जीलत आप सुनते रहते होंगे, मैं बहुत सारे इस पर वीडियो भी बना चुका हूँ, बहुत यकीनन इसकी बड़ी अहमियत है, फ़जीलत है। तो सुबह शाम एक तस्बीह इसकी यानी 100 मरतबा पढ़ लेना चाहिए। और जो तीसरी तस्बीह है जिसका एहतमाम करना चाहिए वह है इस्तिग़फ़ार, यानी ये इस्तिग़फ़ार सबसे बेहतर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। यह आप इस्तिग़फ़ार ना ज़्यादा बड़ा है ना बिल्कुल छोटा है, मुनासिब है, इसका आप एहतमाम करें। सुबह को एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा पढ़ें फजर के बाद और मगरिब बाद। तो ये तो 3 तस्बीहात मैंने आपको बतलाएंगे, इसका एहतमाम अगर आप अपनी ज़िंदगी में जारी रखेंगे और साथ साथ में जो इबादत वाजिबा हैं, जो ज़रूरिया हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, ठीक है ना, और अगर हज फ़र्ज़ हो जाए तो हज, ज़कात फ़र्ज़ हो जाए तो ज़कात निकालनी है, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी पुरसुकून रहेगी। और आप इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि मेरी परेशानियां कब दूर होंगी। भाई परेशानी तो आने जाने वाली चीज़ हैं। दुनिया के अंदर कोई भी आदमी आज तक ऐसे नहीं आया, ना कोई औरत के हर तरह की परेशानी से वो बिल्कुल महफूज रहा हो और ना आएगा। परेशानी के साथ साथ ही हमें जीने का तरीक़ा निकालना है और परेशानी के साथ ही हमें जीना है, दुनिया में रहना है। परेशानी आएंगी तभी तो हमें खुशहाली की अहमियत का अंदाज़ा होगा, और जब खुशहाली आएगी तभी हमें परेशानी के बारे में पता चलेगा, तभी शुक्र की कैफियत पैदा होगी और तभी इस्तिग़फ़ार की कैफियत पैदा होगी। अगर कोई शख्स ये चाहे कि मेरे पास परेशानी आए नहीं और मेरी उलझनें आए नहीं, मेरी उलझनें कुछ ना हो, सारी टेंशनें दूर रहें, तो ऐसा तो नामुमकिन है, समझ गए। इसलिए परेशानी आती हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रिश्ते को मजबूत करने के लिए, और अल्लाह ताला आज़माता है। अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है वैसे थोड़ी भेज दिया, और इतनी आलीशान जन्नत बनाई हो मुफ्त में वैसे थोड़ी ना मिल जाएगी। कुछ आजमाइशें, कुछ तकलीफ़ें, कुछ बीमारियां, कुछ हादसात आएंगे, अल्लाह ताला देगा और अल्लाह ताला आजमाएगा कि देखो मैं अपने बंदे को सब्र करता है या ववेला मचाता है। सब्र करोगे तब भी लड्डू हैं, फिर भी मज़े हैं, और अगर ववेला मचाओगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो वो परेशानी दूर होती आज, तो फिर उसके दूर होने में ताख़िर हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उस दूसरी और परेशानी डाल देता है। इसलिए सब्र करें, वावेला ना मचाएं, शोर ना मचाएं, सब्र के साथ इबादत का एहतमाम करते रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्र की कैफियत अपने अंदर पैदा करें, हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करें, ये अल्लाह तेरा शुक्र है। और कोई भी मामला हो अपने से नीचे वाले को देखें, अपने से नीचे वाले को देखें। अगर आप अपने से आला को देखेंगे तो फिर जो है आप नाशुक्रे में मुब्तला हो जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाफरमानी में तुल जाएंगे। दीन के मामले में अगर आप जहाँ भी देखें, जिसे भी देखें, तो फिर अपने से आला को देखें, ताकि अल्लाह की इबादत का शौक़ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद हमारे दिलों में ताज़ा रहे, ताकि दिल में ये ख्याल आए कि अच्छा जी इतनी नमाज़ें पढ़ता है मैं भी पढ़ूँगा, इतने अज़कार करता है मैं भी ज़िक्र करूँगा, इतनी तस्बीहात पढ़ता है मैं भी तस्बीहात पढ़ूँगी।
औरत ये सोचे तो अपने से आला को देखे दीन के मामले में, और दुनियादारी के मामले में अपने से अदना को देखे, अपने से कमज़ोर को देखे। ठीक है कि यार मेरे पास तो घर भी है, मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास सारी सहूलत की चीज़ें हैं, आलो औलाद भी मेरे पास है। तो हम उन लोगों को देखें कि जिनके पास औलाद नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, किरायों पर रह रहे हैं, जिनके पास पहनने को नहीं है, रोज़ी रोटी को नहीं, हम सुकून से रह तो रहे हैं, तो हमारी परेशानी तो कोई परेशानी नहीं है। अगर हमारी शादी का मसला है तो हम ये देखें कि कितनी ऐसी बहनें हैं, मुस्लिम बहनें, कि जल्दी उनकी शादियां हो जाती हैं, फिर तलाक़ें हो जाती हैं, फिर कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता है, फिर इसकी वजह से घरों के घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। तब होते नहीं होते, पूरे ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी हर चीज़ को मुतय्यन कर दिया, तय कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा नहीं है हमारी सुनता नहीं, हमारी जानता नहीं। अल्लाह ताला हमारी हर हालत से वाकिफ़ है। इसलिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते रहें, और इबादत वाजिबा जो ज़रूरी है ना, रोज़ा नमाज और सदका खैरात ज़कात के साथ साथ हम ये तस्बीहात पढ़ने का मामूल बना लें, हमारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह पुरसुकून रहेगी और सब्र करने का मादा अपने अंदर पैदा करें। बात लंबी होती जा रही है, उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों पर अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।